नमस्कार साथियों, मैं राजीव। आज मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन सैम्पलिंग। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में एक से अधिक अगर सेक्शन हैं तो हम किस सेक्शन को एग्ज़ाम के लिए हम चुनेंगे। दूसरा, हम इस वीडियो में बात करेंगे छात्रों के चयन की प्रक्रिया। अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में एक सेक्शन में अगर मान लीजिए 30 से अधिक बच्चे हैं तो हमें बच्चों की सैंपलिंग करनी होगी। हमें बच्चे किस तरीके से वो हमें वहाँ से पिकअप करने होंगे, क्योंकि हमारा जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना है वो केवल 30 बच्चों पर ही होना है। तो हम इसमें सीखेंगे कि बच्चों को हम किस तरीके से चुनेंगे। और अगली हम बात करेंगे इस वीडियो में बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीटिंग अरेंजमेंट, यानी हम बच्चों को बुकलेट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट हम किस तरीके से करेंगे। और अगला हम सीखेंगे इसमें जो एफआई होगा, एफआई के द्वारा एक सैंपल सीट होगी, वो सैंपल सीट किस तरीके से भरनी है और उसमें क्या क्या हमको भरना है, हम जानेंगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी। साथियों, एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 की, जिसमें हमारी समस्त प्रकार की ओएमआर हैं, चाहे हमारी पीक्यू हो, टीक्यू हो, या फिर हमारी एसक्यू हो, या फिर बच्चों के रेस्पॉन्स वाली ओएमआर हो। तो चारों ओएमआर की डिटेल किस तरीके से भरनी है, किस किस को भरनी है और कैसे भरनी है और किन किन सावधानियों के हमें बरतना होगा। तो संपूर्ण जो वीडियो है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ओएमआर से रिलेटेड आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। और उस वीडियो को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा और आपको आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर स्किप आपने करी है तो आप सैम्पलिंग बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, ना ही आप छात्रों की चयन प्रक्रिया सीख पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे होने वाली जो 4 दिसंबर की हमारी नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो एग्ज़ाम है, जो 4 दिसंबर को प्रस्तावित है, उसमें किसी भी शिक्षक साथी को या किसी भी एफआई को या किसी भी ऑब्जर्वर को किसी प्रकार की कोई समस्या का जो है जो आने वाली होगी वो समस्या का समाधान पहले ही हो जाए। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल शेयर करें, आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन सैंपलिंग। सेक्शन की सैंपलिंग किस तरीके से करनी है, इसको हम चक्रीय रैंडम सैंपलिंग, यानी हमारी जो सेक्शन होगा उसको हम किस तरीके से सैंपल करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि इसमें जो एफआई होगा, जब आपके विद्यालय में वो जाएंगे एफआई फील्ड इन्वेस्टिगेटर, तो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि आपके स्कूल का पिन कोड क्या है। एग्जाम्पल के लिए यहां लिखा हुआ है 110097। अगर मान लीजिए आपका पिन कोड दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इनका डिजिट सम करेंगे। डिजिट सम का मतलब क्या है, हम एक एक अंक को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए 1 को जोड़ा हमने, 1 में 2 हो गया, 2 में 9 जोड़े 11 हो गए, 11 में हमने 7 जोड़े 18 हो गए। अब 2 डिजिट बनी हमारी 1 और 8 यानी 18, तो हम इसको भी ऐड करेंगे आपस में। तो 1 और 8 को जब ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 9 आ जाएगा हमारा, यानी हमारा सिंगल डिजिट में हमको लेना होगा। तो हम इसको 9 को हम मान के चलेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्या, अब उसके बाद हम देखिए इसको हम बताएंगे आपको। इसमें लिखा हुआ चरण बी, सेक्शन को एक पंक्ति में लिखें जैसे चित्र में दिखाया गया है, जैसे ए बी सी। अगर मान लीजिए आपके 3 सेक्शन है ए बी सी, तो ए बी सी 3 सेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे ए सेक्शन से और हमें जाना है 9 तक। यानी पहले हमारा स्टेप 1 में ए से जाएगा बी पे, दूसरे स्टेप में जाएगा बी से सी पे, फिर ऐसे तीसरे स्टेप में सी से ए पे जाएगा, फिर ए से चौथे स्टेप में जाएगा बी पे, फिर बी से जाएगा सी पे, फिर सी से जाएगा छठे स्टेप में हमारा ए पे। ऐसे ही ए से जाएगा हमारा स्टेप 7 में बी पर। यानी कुल मिलाकर के हमको ये प्रक्रिया जितना हमारा डिजिट समाया है हमें तब तक लेना होगा, यानी हमें 9 तक इस तरीके से हमें
लेना होगा। लास्ट में जब हमारा 9 आ जाएगा तो हमारा सेक्शन ए जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके सेक्शन ए में मोर देन 30 स्टूडेंट हैं, यानी 30 से अधिक आपके बच्चे हैं, तो उसमें हम बच्चों की सैंपलिंग करेंगे। अभी हमने जो सीखी है इसमें आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिट सम करेंगे। जो भी पिन कोड होगा, पिन कोड को हम डिजिट सम करेंगे। अगर वो 2 डिजिट में आता है तो उसको फिर हम ऐड करेंगे, तो सिंगल डिजिट मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपका जैसे इसमें 9 आया एग्जाम्पल के तौर पे, और सपोज दैट अगर कुछ और भी आता है तो हम उसी हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप हम करते रहेंगे। तो लास्ट में जो स्टेप बचे, क्योंकि हमें जितना हमारा डिजिट सम आएगा हम उतनी स्टेप हम इसको आगे फॉलो करेंगे, यानी ए से बी पे, बी से सी पे, फिर सी से जाएगा सीधा ए पे, फिर ऐसे ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए, ऐसे ही ए से बी, बी से सी और फिर ए पे। इसी तरीके से हम अपनी क्लास की सैंपलिंग कर लेंगे, हम सेक्शन को हम उसमें छांट लेंगे। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए एक क्लास में हमारा सपोज दैट सेक्शन ए हमारा सेलेक्ट हो गया। अब मान के चलिए अगर ए सेक्शन में बच्चे आपके 40 हैं, 50 हैं, सपोज दैट आपके 50 बच्चे हैं, तो हम उन 50 में से हम 30 बच्चों को किस तरीके से सैंपल करेंगे। तो अब हम सीखेंगे इसमें छात्रों के चयन की प्रक्रिया, कि छात्रों को हम किस तरीके से सैंपल करेंगे। यदि किसी कक्षा में चयनित सेक्शन में 30 से अधिक विद्यार्थी हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार केवल 30 विद्यार्थी का चयन करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमें केवल 30 बच्चों का नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना है। सबसे पहले चरण में चयनित सेक्शन कक्षा के सभी विद्यार्थियों को स्कूल रजिस्टर के अनुसार सीट 1 नियंत्रण सीट में सूचीबद्ध करेंगे। यानी सबसे पहले करेंगे क्या, जितने भी बच्चे हमारे नामांकित हैं रजिस्टर के हिसाब से हम उन बच्चों को ले लेंगे। लेने के बाद में दूसरे चरण में क्या करेंगे, हम नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग करके सैंपलिंग अंतराल यानी सैंपलिंग, ये गलती खा, इंटरवल की गणना करें, एसआई की तालिका का पालन करें। देखिए मैं भी पहले पूरा बता देता हूं, बाकी मैं आपको इसको और भी इजी तरीके से बताऊंगा, आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एसआई, सैंपलिंग इंटरवल। जैसे मान लीजिए स्कूल में नमूना अनुभाग कक्षा में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, अगर मान के चलिए उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, मान लीजिए स्कूल में चयनित सेक्शन कक्षा में कुल नामांकन 58 है। जैसे मैंने बताया 30 से अधिक अगर आपके कक्षा में बच्चे हैं तो हम यहां से एसआई कैलकुलेट करेंगे। एसआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें 30 बच्चों का हमें सैंपलिंग करना है, यानी 30 बच्चों का हमें यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना है, 30 बच्चों को हमें लेना है। तो हमारी कक्षा में 58 स्टूडेंट है, 58 को डिवाइड करेंगे हम 30 से, तो हमारा आएगा 1.93। देखिए अगर मान के चलिए अगर आपका 1.49 होता तो हम इंटरवल लेते 1, क्योंकि सभी को पता है अगर 5 से ऊपर होता है तो हम अगला नंबर ऐड कर देते हैं। तो ये 1.93, तो इसको हम मानेंगे 2, पूर्णांकित कर देंगे हम 2। उदाहरण मान लीजिए स्कूल में चयनित सेक्शन कक्षा में कुल नामांकन 44 है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, अगर मान के चलिए आपके क्लास में 44 बच्चे हैं तो उनकी सैंपलिंग कैसे होगी। तो हम करेंगे क्या, 44 को हम 30 से भाग करेंगे तो 1.46 आ गया। मैंने बताया था अगर हमारा 1.57 भी होता तो 2 लेते हम, लेकिन यहां पे जो लिया है 1.46, यानी एक हम नंबर ले लेंगे पूरा 1। उसके बाद हम करेंगे क्या, देखिए एक बार मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। इसमें लिखा हुआ है नॉट ई दशमलव के बाद मान 0.5 से अधिक या उसके बराबर है तो उससे अगली पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा। यदि दशमलव के बाद माना 0.50 से कम है तो पूर्ववर्ती पूर्णांक संख्या में पूर्णांकित कर दिया जाएगा। वही मैंने बताया अगर 5 से अधिक होगा तो नेक्स्ट संख्या लेंगे और 5 से कम है तो पहली वाली संख्या लेंगे। आगे चलते हैं हम सेक्शन का रैंडम चयन प्रक्रिया। अब देखिए अब किस तरीके से करते हैं सैंपलिंग अंतराल। आगे चलते हैं, अब यहां देखते हैं। देखिए हमने पीछे एक उदाहरण लिया था जो हमारे स्कूल का पिन कोड आया था 110097। पिन कोड नंबर जोड़ेंगे, यानी हम सबको डिजिट सम कर देंगे, हमारा 9 आ जाएगा। ये हमारा आ गया आरएस, क्या आया आरएस। आरएस आने के बाद ऊपर की सूची में 9वें छात्र का चयन करेंगे। तो हमारा जो आया था 9 आया था डिजिट सम करने के बाद में। तो हम करेंगे क्या, आगे आपको दिखाते हैं। ठीक, सेक्शन का रैंडम चयन प्रक्रिया।
छात्र 1 कौन सा ले जाएगा, जो RS आया होगा हमारा, RS आ गया। RS आने के बाद में इसमें हम जोड़ेंगे SI, यानी SI कितना आया था हमारा 2 आया था, और RS कितना आया हमारा 9। 9 कौन सा आया था हमारा, एक बार आपको दोबारा बता देते हैं। 9 जो आया था हमारा, वो जो भी हमारा पिन कोड होता है, उस पिन कोड को जो भी पिन कोड होता है हमारा, उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा SI आया था। SI कितना आया था हमारा 2, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा 11 आ गया। तो हम पहला बच्चा जो लेंगे हम वो 9 लेंगे। 9 के बाद फिर हम क्या करेंगे 11 लेंगे, 11 के बाद 13 लेंगे, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17। इसी तरीके से हम हर बच्चे को उठाते रहेंगे। एक बार आगे बता देते हैं आपको। सेक्शन का रैंडम चयन की प्रक्रिया। चरण 5, यदि आपको 30 छात्र से पहले सूची का अंत मिलता है तो प्रक्रिया को शुरू से जारी रखेंगे जब तक कि आप 30 छात्र का चयन नहीं कर लेते हैं। चरण नंबर 6, यदि संयोगवश आपको पुनः पहले से चयनित छात्र या इस प्रक्रिया में अनुपस्थित छात्र मिल जाएं तो तत्काल अगले छात्र का चयन करें और इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए गिनती जारी रखें जब तक कि आपको 30 छात्र न मिल जाएं। चरण नंबर 7, प्रत्येक चयनित छात्र के लिए छात्र आईडी आवंटित करें। कंट्रोल सीट में चयनित 30 विद्यार्थियों की सूची बनाएं। यदि चयनित छात्र अनुपस्थित हो तो अगले छात्र के पास जाएं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इसको हम बाद में सीखेंगे। एक बार मैं इसको बिल्कुल कन्फर्म करा देता हूं बच्चे हम कैसे छांटेंगे। एक बार शुरू से आ जाते हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता देता हूं। सबसे पहले करेंगे क्या, सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन भी हमारा कैसे सेलेक्ट होगा, जो भी पिन कोड होगा उस पिन कोड को हम डिजिट सम करेंगे। डबल डिजिट में आएगा तो भी उसको डिजिट सम करेंगे, सिंगल हमारी डिजिट मिल जाएगी। जो भी सेक्शन है, जो भी आपका सेक्शन आएगा उस सेक्शन को हम लिख लेंगे। सेक्शन लिखने के बाद में जो भी डिजिट सम आया है हम उसकी 9 स्टेप घुमाएंगे, यानी A से B, B से C और फिर C से A, फिर A से B, फिर B से C, C से A। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक हमारी 9 डिजिट नहीं हो जाती, यानी 9 स्टेप नहीं हो जाती हैं। अगर मान चले 8 आ गया, सेक्शन 2 है A B, तो हम A से B, B से A, B, इस तरीके से हम A से B, B से A से B, B से A। कब तक करेंगे हम, जब तक डिजिट सम हमारा जो स्टेप है वो नहीं आ जाती है। जैसे मान ले 8 आ गया तो हम इसको 8 स्टेप में घुमाएंगे, यानी A से B 1 स्टेप, फिर B से A 2 स्टेप। इसी तरीके से हम इसको 8 बार चलाएंगे। तो आशा करता हूं ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों का सिलेक्शन कैसे करेंगे। सेक्शन सेलेक्ट हो गया, उसके बाद हमारा RS निकल के आ गया 9। उसके बाद हम निकालेंगे हम इंटरवल। इंटरवल कब निकलेगा हमारा, अगर मान के चलिए आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनको हम 30 से डिवाइड करेंगे। 30 से डिवाइड करने के बाद जब हम 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमको वहां पे मिल जाएगा एक नंबर मिल जाएगा जो आपका RS कहलाएगा, सॉरी SI कहलाएगा। SI जो होगा वो अगर आपका पॉइंट के बाद 5 से अधिक है तो हम अगला नंबर लेंगे, 5 से कम है तो हम पीछे वाला नंबर लेंगे। जैसे हमारा यहां पे 2 आया था, वह दिखा देता हूं मैं आपको। हमारे यहां पे 2 आया था। ऐसे ही अगर 1 भी आता है आपका तो जो भी हमारा RS निकल का आया था उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। अगर मान के चलिए वहां पे हमारा RS आता 8 तो 8 में हम ऐड करते 9, फिर 9 के बाद 1 ऐड करते 10, 10 के बाद फिर 11। यानी हमें पहला बच्चा जो लेना होगा, पहला बच्चा हमें लेना होगा जो RS आएगा हमारा। अगर 9 आया है तो 9वां बच्चा लेंगे, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर इस तरह चलता रहेगा। लास्ट का बच्चा मान लीजिए हमारा 27वां बच्चा बैठ रहा है तो उसी हिसाब से हम उसको फिर आगे पीछे से घुमाएंगे आगे की तरफ। जैसे मान लीजिए क्लास में हमारे पहला जो इंटरवल आया था वो हमारा अंतिम बच्चा जो है वो 27वें नंबर बैठ रहा है और हमने बच्चा कहां से लिया था 9वें नंबर से। तो अब हम क्या करेंगे, जब 2-2 ऐड होते आ रहे थे तो 27 के बाद जब अगला बच्चा आएगा 27 में 2 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, लेकिन 31 बच्चे तो है नहीं ना, 30 है, उसमें 1 से स्टार्ट है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम उसी क्रम में 2 बच्चे दूसरा जो हम ऐड करते करते चलेंगे, फिर हम स्टार्टिंग में दोबारा आ जाएंगे, फिर वही प्रक्रिया हम यूज करेंगे। अगर सपोज दैट कोई बच्चा अगर एब्सेंट रहता है, मान चलिए कोई बच्चा एब्सेंट है, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को छोड़ करके हम अगले बच्चे को काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद में फिर हम उसी हिसाब से उसकी सैंपलिंग की जाएगी।
अब बात करते हैं हम सीट अरेंजमेंट। अब सीटिंग प्लान कैसे होगा, देखिए इसमें सीटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीटिंग अरेंजमेंट जो है, मैं इसमें ग्रेड 3, 6 और 9 तीनों के बारे में बताऊंगा। देखिए इसमें जो स्टूडेंट आईडी है, जो बच्चा हमने पहला सेलेक्ट किया है, मान लीजिए हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो पहला बच्चा हमारा 9वां बच्चा बैठ रहा है, जो 9वां बच्चा है उसी को हम आईडी देंगे 1, स्टूडेंट आईडी दी जाएगी उसको 1। फिर जो भी बच्चा अगला सेलेक्ट होगा उसको देंगे 2, फिर 3, फिर 4। इसी हिसाब से हम टेस्ट जो बुकलेट होगी, हम पहले वाले बच्चे को, एक स्टूडेंट वाले को, एक वाले को 31 देंगे, 2 वाले को 32 वाली देंगे, 3 वाले को 33 वाली, 4 वाले को 34 वाली, 5 वाले को 35 वाली। इसी हिसाब से जो हमारा छठा वाला होगा तो उसको 36, क्योंकि हमारे पास जो बुकलेट मिलेंगी वो 6 ही, यानी जो ग्रेड 3 की है तो 36 तक मिलेंगी, उसके बाद फिर रिपीट होती रहेंगी वो। स्टूडेंट 7 वाले को 31, फिर 32, 33, 34, 35, उसके बाद 36, उसके बाद फिर 31, 32, 33, 34, यानी आपको जो मिलेंगी वो 31, 32, 33, 34, 35, 36 तक मिलेंगी। उसके बाद वो सीक्वेंस रिपीट हो जाएगा, यानी 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो इस तरीके से हम इस बच्चे को सिटिंग अरेंजमेंट में हम बैठा सकते हैं और उनको हम बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम क्लास 6 वाले की। 6 वाले का सेम प्रोसेस है, उसमें आपको 61, 62, 63, 64, 65, 66 वही सैंपलिंग जो हमने बच्चे की करी है। पहला बच्चा जो भी सिलेक्ट होगा, चाहे वो 7वां बच्चा हो, चाहे वो 9वां बच्चा हो, या आपका 11वां बच्चा हो, जो 11वां बच्चा हमारा पहला होगा सैंपलिंग का, तो हम उसको स्टूडेंट आईडी देंगे 1, अगले को 2, फिर 3, सीक्वेंस में नहीं। जब हम बच्चे की सैंपलिंग कर देंगे उसको हम सीक्वेंस, जो जो बच्चे छट जाएंगे हमारे उनको अलग हम खड़ा कर लेंगे, उनको हम आईडी देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से हम सबको आईडी दे देंगे। आईडी देने के बाद में जो पहला बच्चा होगा जो सेलेक्ट किया हमने, उसको 61, 62, अगले को फिर 63, इस तरीके से हम पूरी सीट हम अरेंजमेंट कर देंगे, एक एक बच्चे को हम वहां से प्लानिंग करके बिठा देंगे। ऐसे ही हम ग्रेड 6 हो गया हमारा। अब 9 की बात करेंगे। ग्रेड 9 में क्या होगा, सेम प्रोसेस है, उसमें भी हमारे पहला बच्चा जो भी सेलेक्ट किया जाएगा उसको हम स्टूडेंट आईडी 1 देंगे, यहां पे 91, 92, 93, 94, 95, 96। फिर अगला बच्चा जो होगा हमारा उसको 97, जो भी हम आईडी देंगे पहले एक साथ सबको आईडी दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 30 तक आईडी दी जाएगी। जब 30 आईडी मिल जाएगी तो पहला जो बच्चा होगा उसको 91, दूसरे को 92, 93, 94, 95, 96, इस तरीके से हम सबको सैंपलिंग हम आराम से करने के बाद में बच्चों को हम सीटिंग अरेंजमेंट आराम से कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सभी को हम इस तरीके से 3 से लेकर के 6 तक के बच्चों को हम बिठा सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं ग्रेड वाइज फॉर 1 स्कूल क्वांटिटी फॉर सर्वे मटेरियल। अब बात करते हैं हम सर्वे मटेरियल जो मिलेगा हमें वो क्या क्या मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें क्लास 3 की, 3 में आपको जो मिलेगा, एक तो कंट्रोल सीट मिलेगी, एक मिलेगी सैंपलिंग सीट, दूसरा टेस्ट फॉर्म 31 से लेकर के, यानी 31 की अगर बात करें 5 मिलेंगी, 32 की 5, यानी कुल मिलाकर के हमें इसी तरीके से हमें 5-5 सबकी मिल जाएंगी, यानी टोटल मिलेंगी हमको जितने बच्चे हमारे होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चनेयर की। इसमें आपको पीपल क्वेश्चनेयर है पीक्यू, वो 30 मिलेंगे क्योंकि 30 बच्चों का होना है। पीपल क्वेश्चनेयर हर बच्चे का भरा जाना है, जो कि जिसमें बच्चे के फैमिली से रिलेटेड पूरी जानकारी होगी, बच्चे से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस होंगे, जिनकी ओएमआर भी मिलेगी और क्वेश्चनेयर भी मिलेगा। एक बार रिपीट करा दूं, पीपल क्वेश्चनेयर, टीचर क्वेश्चनेयर, स्कूल क्वेश्चनेयर, अचीवमेंट टेस्ट, ये टोटल वीडियो मैंने ओएमआर की अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको, वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त करा दी जाएगी, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल info.rajiv पे जाकर के सर्च मार के वहां से देख सकते हैं। तो इसमें 30 पीपल क्वेश्चन मिलेंगे पीक्यू, टीक्यू मिलेगी हमारी 3, एसक्यू मिलेगा हमारा 1, क्योंकि एसक्यू जो है स्कूल क्वेश्चन है, ये पूरे स्कूल का एक ही भरा जाना है। अचीवमेंट टेस्ट 30 मिलेंगे, ओएमआर भी हमको पीक्यू मिलेंगे 30, और
TQ जो मिलेगी वो 3 मिलेंगी और SQ हमें 1 मिलेगी, क्योंकि SQ जो मिलेगी वो पूरे स्कूल के लिए मिलेगी। अगर किसी स्कूल में तीनों क्लासेस हैं, 3rd भी, 6th भी और 9th भी, तो पूरे स्कूल के लिए 1 मिलेगी। अब यहां जो बात की गई है, यहां हमारी एक ही स्कूल की बात की गई है, 3rd, 6th और 9th, एक स्कूल का ब्यौरा दिया गया है। जबकि अगर एक स्कूल की अगर बात करें, मान के चलिए सपोज दैट प्राइमरी स्कूल है जिसमें केवल कक्षा 3rd है, तो उसको जो TQ मिलेगी वो भी 1 मिलेगी, TQ 30 मिलेंगी, SQ 1 मिलेगी और अचीवमेंट टेस्ट जो है वो 30 मिलेंगे। तो ये पूरी सामग्री आपको मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं टू बी फोटोकॉपीड एंड गिव टू ऑल FI बाय द DLMT सीट फर्स्ट सैंपलिंग सीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब FI पूरा एग्जाम कंडक्ट करा देंगे तो ये FI के द्वारा, FI के माध्यम से ये हमारी सैंपलिंग सीट है जो कि भर करके हमको जब वो जमा होंगे सारे डॉक्यूमेंट तो ये फिल करनी होगी। अब इसमें हम बात करते हैं क्या क्या भरा जाएगा। लिस्ट ऑल स्टूडेंट ऑफ सैंपलिंग सेक्शन क्लास एज पर स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर। इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सैंपल सेक्शन क्लास इज मोर देन 30 द यूज दिस सीट। ये हमको कब यूज करनी है? देखिए, ये हमको केवल तब यूज करनी है जब आपके 30 बच्चों से अधिक बच्चे अगर होंगे तो हम इस सीट को फिल करेंगे। अदरवाइज 30 बच्चे नहीं हैं तो हमको इसको फिल करवाने की आवश्यकता भी नहीं है, और हो सकता है आपसे भरवाई भी जाए, लेकिन इसको केवल तभी भरना है जब 30 से ज्यादा बच्चे होंगे, अदरवाइज नहीं भरना है। क्योंकि कहीं कहीं डाइट में भरवाई गई हैं तो हो सकता है आपसे भरवाई जाए, लेकिन एक बार बता देता हूं मैं। सबसे पहले सीरियल नंबर तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद क्लास, रोल नंबर, बच्चे का जो भी रोल नंबर है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब अलाउड स्टूडेंट आईडी, अगर मान लीजिए कोई बच्चा रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 है लेकिन सैंपलिंग में वो नहीं लिया गया, सैंपलिंग में बच्चा लिया गया तीसरा, तो हम जो तीसरा बच्चा होगा हम उसको यहां स्टूडेंट आईडी देंगे 1। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। अगर रोल नंबर 1 है किसी बच्चे का और उसको आईडी स्टार्टिंग से नहीं मिली और उसको बाद में जाके मिली, तो हम पहली जो आईडी देंगे स्टूडेंट आईडी, वो हम एक उसको देंगे जो बच्चा सैंपलिंग में आया है। यानी मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर 3 है, उसको स्टूडेंट आईडी मिली 1, यानी उसको हमने सैंपल किया तो वो पहला बच्चा था, तो उसको हम स्टूडेंट आईडी अलाउड कर देंगे, यहां दे देंगे 1। इसी तरीके से हम सभी बच्चों को, जो जो बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं उनके रोल नंबर के आगे उनकी सैंपलिंग आईडी हमको यहां पे दर्ज करनी होगी। अगर अभी भी किसी साथी को कोई समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करूंगा संपूर्ण जानकारी आपको दी जाए। आशा करता हूं मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और OMR से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए आप ये मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।